जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक शास्त्र से संबंधित कुछ अनुच्छेद के संबंध में। और वो अनुच्छेद एक केंद्र सरकार से संबंधित होगा और राज्य सरकार से संबंधित। यानी कहने का मेरा अर्थ है कि केंद्र सरकार से जो भी मैटर होगा वही उसी का संबंध राज्य सरकार से होगा। अंतर यही होगा, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और राज्य सरकार में जिस तरह राज्यपाल, उसी तरह सब्जेक्ट जो है रिलेटिव एक ही होगा, बल्कि अनुच्छेद अलग अलग होगा। तो अनुच्छेद जो 74 में दिया गया है दोस्तों, वह है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन करने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 74 में, और इसी में दोस्तों अनुच्छेद 89 को जोड़ देना। तो 89 को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 163। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, जबकि अनुच्छेद 163 जिसमें कि इसमें कितना 89 जोड़ना, तो राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। हालांकि इसमें फिर वही 89 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 164। और इसमें सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 76 दोस्तों भारत के महान्यायवादी, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसी तरह राज्य सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये दोस्तों महाधिवक्ता इसको बोलते हैं। और अनुच्छेद 76 में फिर वही 89 जोड़ देंगे, क्या होगा अनुच्छेद 165, जो कि राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। उसी तरह दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद हम 77 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 77 तो भारत सरकार के कार्यों के संचालन की व्यवस्था है इसमें। और अनुच्छेद 166 वही 89 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 और राज्य सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 78 है दोस्तों राष्ट्रपति को जानकारी देना क्या है प्रधानमंत्री यानी पीएम का कर्तव्य। हालांकि अनुच्छेद 167 जो है राज्यपाल को जानकारी देना जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो जाएगा। अनुच्छेद 79 हो जाएगा दोस्तों संसद का गठन, अनुच्छेद 79 के तहत। उसी तरह राज्यों के विधानमंडल का गठन की अगर हम बात करें या सृजन, तो अनुच्छेद 168 हो जाएगा। फिर वही संसद में क्या करना है, अनुच्छेद 79 में 89 को जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा 168 जो कि राज्यों के विधानमंडल का सृजन। अनुच्छेद 80 है दोस्तों राज्यसभा की संरचना। उसी तरह अनुच्छेद 169 है दोस्तों विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना, जबकि अनुच्छेद 70 क्या है 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 की अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 82 तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात कहा गया। हालांकि अनुच्छेद 171 जो है राज्यों के विधान परिषद का ही प्रावधान है। अनुच्छेद 83 की हम बात करें दोस्तों, तो संसद के सदनों की अवधि, तो संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83, जबकि उसी में फिर 89 जोड़ेंगे तो क्या होगा अनुच्छेद 172 जो कि विधानमंडल की अवधि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 84 हो जाएगा दोस्तों संसद की सहायता हेतु जो कुछ आहर्ताएं निहर्ताएं दी गई है। हालांकि अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता के लिए आहर्ताएं की चर्चा की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 174 में है विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 हो जाएगा सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार हो जाएगा दोस्तों। और उसी तरह अनुच्छेद जो 75 है 175 सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का जो अधिकार है यह हो जाएगा। अनुच्छेद 87 हो जाएगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो अनुच्छेद 87 दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। हालांकि इसमें फिर वही 89 जोड़ेंगे, तो सब में जो टोटल भी दिया हुआ है सब 89 ही जोड़ना। तो अनुच्छेद 176 हो जाएगा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 हो जाएगा दोस्तों सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का जो क्या अधिकार है उसके संबंध में चर्चा की गई है। हालांकि अनुच्छेद 177 में सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार की बात कहा गया। अनुच्छेद 89 में है दोस्तों राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। हालांकि अनुच्छेद 178 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध। अनुच्छेद 90 हो जाएगा दोस्तों उपसभापति के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना।
जबकि दोस्तों अनुच्छेद 179 हो जाएगा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या पदत्याग या पद से हटाए जाने के संबंध में व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 91 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की जो शक्ति है ये दोस्तों अनुच्छेद 91 में। हालांकि अनुच्छेद 180 जो है, अनुच्छेद 180 तो वही 89 जोड़ेंगे क्या होगा, अनुच्छेद 180। इसमें अध्यक्ष के पदों के कर्तव्यों का पालन करना, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का जो है शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। ये दोस्तों विधानसभा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लोकसभा। सभापति है तो क्या होगा, राज्यसभा, और क्या विधान परिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 92 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होगा। हालांकि अनुच्छेद 81 है दोस्तों, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 93 है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जबकि अनुच्छेद 182 हो जाएगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ लोकसभा हो जाएगा और इधर विधान परिषद। अनुच्छेद 94 हो जाएगा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद दोस्तों 183 हो जाएगा सभापति और उपसभापति के पद रिक्त, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 जो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में काम करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति है। तो अध्यक्ष यहाँ लोकसभा के बारे में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा जो है अनुच्छेद में हेरफेर है, हालांकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में। तो यहाँ थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं अलग से। तो अनुच्छेद जो है 184 हो जाएगा सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की जो है शक्ति। अनुच्छेद 66 हो जाएगा दोस्तों, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद को हटाए जाने का संकल्प और विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। हालांकि अनुच्छेद 185 सभापति या उपसभापति के पद से हटाने की संकल्प विधान विचाराधीन होने पर पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 97 है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 87 क्या है, सभापति और उपसभापति तथा जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है लोकसभा से संबंध या राज्यसभा से, तो सबके सभी के वेतन और भत्ते की चर्चा किया गया। हालांकि दोस्तों अनुच्छेद 186 विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते की चर्चा इसमें किया गया। अनुच्छेद 98 है दोस्तों संसद का सचिवालय। हालांकि अनुच्छेद 187 है विधान मंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 99 हो जाएगा दोस्तों सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। हालांकि अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आप यहाँ गैस करते सकते हैं क्या है, केंद्र सरकार और ये क्या है, राज्य सरकार के संबंध में। अनुच्छेद 100 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात की गई। और गणपूर्ति की हम बात करते हैं तो गणपूर्ति जो है दोस्तों आप जानते होंगे 1/10 होता है। अनुच्छेद 189 जो है सदनों के में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों के शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 101 का, तो अनुच्छेद 101 जो है स्थानों का रिक्त होना। हालांकि अनुच्छेद 190 हो जाएगा स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निहरताएं और अनुच्छेद 191 भी सदस्यों के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 103 हो जाएगा सदस्यों के निहरताएं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय। हालांकि अनुच्छेद 192 सदस्यों के निहरताएं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 यह अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या योग या आयोग न होने पर बैठने और मतदान करने पर जुर्माना लगाया गया दोस्तों। और अनुच्छेद 193 हो जाएगा अनुच्छेद 188 के तहत जो शपथ लेने की बात कही गई है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति तो प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने या आयोग होने पर या अयोग्यता घोषित होने पर दंड के बारे में चर्चा की गई दोस्तों। अनुच्छेद 105 अगर हम बात करें अनुच्छेद 105 की, तो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार के बारे में चर्चा किया गया दोस्तों। हालांकि अनुच्छेद 194 हो जाएगा विधानमंडलों की सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों
के विशेष साधिकार और शक्तियाँ। अनुच्छेद 106 हो जाएगा दोस्तों, सदस्यों के वेतन और भत्ते। हालांकि अनुच्छेद 195 हो जाएगा सदस्यों के वेतन और भत्ते, यहाँ हो जाएगा राज्य सरकार के संबंध में, और वहाँ क्या जाएगा लोकसभा के संबंध में, केंद्र सरकार। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। और अनुच्छेद 196 हो जाएगा दोस्तों, ये विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक है। हालांकि दोस्तों अनुच्छेद 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियां और निर्बंधन के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 109 हो जाएगा दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया हो जाएगा लोकसभा के संबंध में। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, जबकि अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा कहाँ लोकसभा के संबंध में, सॉरी यहाँ विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा और यहाँ लोकसभा। अनुच्छेद 111 हो जाएगा विधेयकों पर अनुमति। विधेयक पर अनुमति जो दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया जाता है उसके संबंध में है अनुच्छेद 111। यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 200, क्योंकि विधेयकों की अनुमति कौन देने के लिए आरक्षित राज्यपाल रख सकता है। और अनुच्छेद 201 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए जो यहाँ पहले कितना जोड़ते थे 89 जोड़ते थे, अब यहाँ से दोस्तों 90 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 90। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 की हम बात करें दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको साधारणतः बजट कहते हैं, यह लोकसभा में पेश किया जाता है। और उसी तरह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा बोलते हैं, विधानसभा का हो जाएगा अनुच्छेद 202 के तहत। तो विधानसभा 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। हालांकि अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 हो जाएगा दोस्तों विनियोग विधेयक। हालांकि अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक हो जाएगा। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। फिर अनुच्छेद 205 जो हो जाएगा, सब 90 जोड़ेंगे इसमें, 90 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। लेखानुदान केंद्र सरकार की हम बात करें दोस्तों, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 116। हालांकि जो है विधानसभा की हम बात करें लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान, यह अनुच्छेद 206 हो जाएगा। अनुच्छेद 117 हो जाएगा दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 118 की हम बात करें तो प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 208 में भी क्या है दोस्तों प्रक्रिया के नियम, ये हो जाएगा स्टेट से संबंधित और केंद्र से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 119 जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन। हालांकि अनुच्छेद 209 हो जाएगा दोस्तों राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाले भाषाएं के बारे में है दोस्तों, अनुच्छेद 120। हालांकि अनुच्छेद 210 जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। हालांकि अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन की गई है। अनुच्छेद जो है दोस्तों 122, अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना है, यानी कि संसद की जो भी कार्रवाई होगा न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जाएगी, यह अनुच्छेद 122। हालांकि अनुच्छेद 212 में भी है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश दोस्तों, तो अनुच्छेद 123 क्या है राष्ट्रपति का अध्यादेश। उसी तरह 3 कांस्टेंट रखेंगे और 2 एक को क्या करेंगे उल्टा देंगे या सीधा इसमें 90 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 213। तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ अनुच्छेद था दोस्तों, जो कि हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।